रेहान को पानी चाहिए था। तो जामिनी से मांग लेते। I mean, I didn't mean that way, but सुमी माँ ने मना किया है जामिनी और रेहान को रात में मिलने से, एटलीस्ट जब तक वो इस घर में है तब तक। never mind. Whatever. Is he okay? I mean, उसकी चोट वगैरह ठीक है? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मतलब? जो आप बात कर रहे थे ना, मैंने रेहान को रुकने के लिए क्यों कहा, पता नहीं क्यों, कैसे मैंने अचानक कह दिया, या मुझे ऐसा लगता है कि मैंने रेहान को देखा, वो बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, फिर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या सोच के मैंने कह दिया। ओफो, ये तो बस हूँ हाँ में जवाब दे रहा है। ऐसे में उस रेहान के बारे में कैसे पूछूं? मुझे विश को उसके बारे में सब कुछ बताना है ताकि कल उससे कोई गलती ना हो। रेहान की फैमिली आपकी फैमिली काफी क्लोज है नहीं? तो रेहान भी मतलब काफी क्लोज है आप लोगों से। लेकिन थोड़ी अजीब बात है कि इस घर की शादी में, मतलब जब मेरी शादी हुई थी, रेहान अपनी फियांसे को नहीं लेकर आया। मतलब जिस लड़की के लिए आप इतने सीरियस हो, जिससे आप सगाई कर चुके हो, जिससे आप शादी करना चाहते हो, उस लड़की को तो अपनी क्लोज फैमिली फ्रेंड से मिलवाना चाहिए नहीं? लेकिन रेहान ने नहीं मिलवाया ऐसा। तुम्हें जामिनी बिल्कुल पसंद नहीं है ना? मुझे क्यों? मुझे क्या इशू होगा उससे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें उससे इशू है। Whatever. ये आपका पिलो और Thank you. By the way, मैं यहाँ सोता हूँ, तुम्हें मेरे यहाँ सोने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? I mean, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कभी भी बोल सकती हो। हाँ, ही का रूम है। गुड नाइट। ये क्या कर रहा है तू माहिर? क्यों इतना सोच रहा है? चुपचाप सोचा। जामिनी तो मेरा पीछा ही नहीं छूट रही है यार। अभी भेजा है उसे चाय बनाने के लिए। I know. अब और किसी के हाथ का तुम्हें कहाँ कुछ अच्छा लगेगा? नहीं। बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं नाश्ता लेके आई थी। मैं नाश्ता ले आई हूँ। अरे मुझे बुला लेती, मैं आ जाती, तुम्हारी हेल्प कर देती। वो आप रेहान जी के साथ बिजी थी तो मेरा मतलब है कि आप दोनों बातें कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं ही ले आती हूँ नाश्ता, इसलिए। रैम बेटा, कल रात ठीक से नींद आ गई थी? जी आंटी। और अगर नहीं भी आई होगी ना तो कोई हैंकी पैंकी का सीन नहीं है, उसकी परमिशन नहीं मिलेगी तुम्हें यहाँ। मम्मा, जस्ट जोकिंग। अब मैं चाय लेकर आती हूँ। बाय द वे रेहान, तुम अनु का फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कल रात भी उसका फोन आया है। She's been trying to call you. अरे मैं सो गया था ना, इसलिए। अच्छा, मेरे पास एक प्लान है, अपन सब डिनर के लिए बाहर चलते हैं ना, लाइक सब। अच्छा, अब नए नए तरीके अपना रहे हो। सब कह के सिर्फ जामिनी को ले जाना चाहते हो? मैं नहीं देती इसकी परमिशन। हाँ, अगर बाकी के सारे कपल्स जा रहे हैं, बात अलग। ओ प्लीज मम्मा, इन लोगों के साथ मैं हैंग आउट, आई मीन मैं इस हालत में बाहर का तो खाना खा नहीं सकती हूँ। और देखिए ना, आरजे कितना बिजी है, आज ब्रेकफास्ट टेबल तक भी नहीं आया वो। इट्स ओके कू। अगर रेहान और जामिनी को बाहर जाना है तो मैं और बेला उसको कंपनी दे देंगे। इट्स ओके बेला, राइट? हाँ हाँ। तो मैं पॉइजन आइवी बुक कर दूं? रेहान, मैं पॉइजन आइवी बुक कर दूं? 8 बजे तक अपनी भूख कंट्रोल कर लोगे तुम? हाँ, लाइक आई एम कूल।
कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करके जाओ। भूख मर गई है मैं, रात को खाता हूँ सीधा। एसीपी अजिताभ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? एक मिनट मैडम जी, ना तो आप हमारी दुल्हनिया हैं और ना ही हमारी बहनियां। बहन तो हम वैसे भी नहीं बनाते, तो काहे को आपकी बात सुने। और वैसे भी हमने तय किया है, आपकी जो पर्सनल दुश्मनी है वो आप खुद निभाइए। आपके चक्कर में हम किसी के दुश्मन नहीं बनेंगे। देखिए ऑफिसर, आप ऐसा मत कहिए, मैं कह रही हूँ कि कुछ गड़बड़ जरूर है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, गड़बड़ जरूर है, लेकिन यहाँ आपके दिमाग में, जिसका इलाज इस पुलिस स्टेशन में नहीं जाकर वहां अस्पताल में करवाइए। और मिस मित्तल, आपके भाई साहब तो घर आ चुके हैं, तो इसीलिए बेला जी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता, आप जा सकती हैं। लेकिन रेहान भैया तो घर नहीं आए ना, अभी भी वो उस बेला के घर पे बेला के साथ। हे भगवान, हमारे बजरंगबली आपसे आगा गए होंगे। आपकी बार बार की चिक चिक से हम भी आगा चुके हैं। कृपया करके यहाँ से चली जाइए। सर आप मेरी बात सुनिए। चली जाइए, वरना अभी के अभी धारा केस वारंट के बिना ही आपको अंदर डाल देंगे, समझिए आप। पर आप एक हवलदार, मैडम को जरा बाहर का रास्ता दिखाइए। बेला, बैठो। थैंक यू। जामिनी सिट। अरे माहिर भाई, बैठो ना, सिट आ जाओ। क्या स्पेशल है? सर थाई फिश है और फिश कटलेट है। आज हम फिश खाते हैं। अरे एक्चुअली बेला, फिश इस टेबल पे नहीं आएगी। सॉरी जामिनी, बट बेला को फिश से एलर्जी है। आपको ऐसे पता है कि बेला फिश नहीं खाती? मुझे पता है क्योंकि बेला मेरी वाइफ है। वाइफ तो है। और क्या स्पेशल है? सर बहुत कुछ है, जैसे चिली चिकन, चिकन अफगानी, चिकन फ्राई। थैंक यू सर। तो तुम लोग पहली बार कहाँ मिले थे? हम वो एक्चुअली यूवी ने तो मिलवाया था हमको, है ना बेला? हाँ, वो जब होटल में यूवी जी के सारे दोस्तों से मिलवाया था उन्होंने। रेहान, मैं तुम्हारी और जामिनी की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि रेहान और जामिनी कैसे मिले थे। अब क्या बोलूं? जामिनी? मैं भी तो वही सोच रही थी कि वो हमारे बारे में ही पूछ रहे हैं। हाँ तो जामिनी और मैं तो, जामिनी आपको सब बताएगी ना पूरा अच्छे से। जामिनी नोज इट। जामिनी बताओ। हाँ हाँ माहिर जी, वो मैं और रेहान बाबू, वो गुफा वाला मंदिर है ना, मैं वहीं जा रही थी तो इनकी मुलाकात मेरी रास्ते में हुई थी। इनकी गाड़ी खराब हो गई थी, तो इनका कहना है कि इन्हें मुझे देख के पहली नजर का ही प्यार हो गया था। प्यार? हाँ करता तो हूँ। करेक्ट। मिला? वैसे माहिर जी, आप और बेला जी कब मिले थे? ये एक एक्सीडेंट था। बेला आज भी ऐसा ही मांगती है ना बेला? मैं जरा वॉशरूम में गई। मैं एक सेकंड हाथ धो के आता हूँ। लेडीज लू है ये, बाहर देखा नहीं तुमने? बेला तुम बहुत बुरी हो।
तुम मुझे बाहर अकेला छोड़ के आ गई। बाहर क्या कर रही थी? तुम्हें मेरे साथ बैठना चाहिए था, तुम्हें जामिनी के साथ बैठना था। और ऊपर से मेरी वो फिश एलर्जी के बारे में मुंह खोल दिया तुमने। मुझे नहीं जानना है तुम्हें, तुम्हें जामिनी को जानना है। ऐसे नहीं होगा, ये लड़की के साथ बहुत अजीब है। एक बार तुम लोग की जोड़ी क्या लगती? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ये सब तुम्हें बचाने के चक्कर में किया है मैंने। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब फंसो ना, थोड़ा चौकन्ना रहो। तुम्हें पता है यहाँ पे कोई दोस्त नहीं, सब दुश्मन है, वो जामिनी भी। उसके साथ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और अगर मेरा शक ठीक है ना विश, तो उसे ये भी पता है कि रेहान मर चुका है और तुम नकली रेहान हो। लेकिन फिर भी वो मेरी असलियत छुपा रही है। क्योंकि उसकी अपनी असलियत छुपी रहे। हाँ, फिर लोग उससे पूछेंगे और उसे सबको अपनी असलियत भी बतानी पड़ेगी। तो खुद को बचाने के लिए वो मुझे बचा रही है। जी, बहुत बहुत शातिर है यो। इसलिए मैं कह रही हूँ विशाखा कि तुम ज्यादा से ज्यादा जामिनी के साथ रहो, उसके साथ खेलो, बातें करो, हंसो, डांस करो, और अगर अगर चाहिए ना तो प्यार से करो। अच्छा, ताकि तुम भी ये सब कर सके माहिर के साथ। पागल हो क्या तुम? ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है ये। तो फिर साबित करके दिखाओ। कर देती हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपना काम करना पड़ेगा। आज मैं किसी भी तरह उस जामिनी का सच जान के रहूंगी, और तुम किसी भी तरह उस माहिर की जान ले लेना। क्या हुआ? नहीं हो पाएगा? तुम्हें शक है? शक नहीं है वीरा, पर मुझे यकीन भी नहीं है। तो लगी शर्त, देखते हैं कौन हारता है। विशाखा सिर्फ जीत का सोचती है, और जो सोचती है वो सच करके दिखाती है। बाहर तुम्हारा पति और मेरी मंगेतर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे।